हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश। स्वागत करता हूं आपके इस प्रेवी देवी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में जबरदस्त होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं संघ की मंत्रिपरिषद के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था, मौलिक अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संघ की मंत्रिपरिषद के बारे में। देखो, संघ की मंत्रिपरिषद, इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो है संसदीय शासन प्रणाली बनाई गई है। हमारे देश में जो है संसदीय शासन प्रणाली बनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली बनाई गई है, यानी हमारे देश में जो है दो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। दो राष्ट्राध्यक्ष कौन कौन से? एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रपति जो होता है यह एक संवैधानिक प्रमुख होता है। यह एक संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसे बोल सकते हैं नाम मात्र प्रमुख। नाम मात्र प्रमुख, यानी संविधान में इसको हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि इसके पास बहुत शक्तियां हैं। एक्चुअल में इसके पास इतनी शक्तियां नहीं होती, इसलिए इसके बारे में कहा जाता है एक नाम मात्र प्रमुख होता है। जबकि वास्तविक जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। यह एक वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जो है एक वास्तविक प्रमुख होता है, इसके पास बहुत शक्तियां होती है। तो हम चर्चा कर रहे थे मंत्रिपरिषद के बारे में। हम पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद। देखो, मंत्रिपरिषद में कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, कौन कौन से मंत्री होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। मंत्रिपरिषद, संघ की मंत्रिपरिषद परिषद। देखो, संघ की मंत्रिपरिषद के बारे में हम बात करते हैं। इसमें जो है तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। एक होता है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और एक होता है उप मंत्री। हमारे जो मंत्रिपरिषद होती है, संघ की मंत्रिपरिषद है, इसमें तीन प्रकार के मंत्री होती है। एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है, प्रमुख वो होता है अपना प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। देखिए, कैबिनेट मंत्री क्या होता है? मंत्री होते हैं ऐसे मंत्री जो मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, यानी जैसे कि रक्षा मंत्रालय का आ गया रक्षा मंत्री, और जैसे वित्त मंत्रालय का वित्त मंत्री। इसी प्रकार जो मंत्रालय के जो प्रमुख होते हैं वह कैबिनेट मंत्री में आते हैं। इसी प्रकार जो राज्य मंत्री की बात करते हैं, राज्य मंत्री में कौन होता है? जो मंत्रालय के अधीन जो विभाग होते हैं, जो छोटे छोटे विभाग बंटे होते हैं, जो डिपार्टमेंट बंटे होते हैं, उनके जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री। जैसे कि मंत्रालयों के अधीन छोटे छोटे विभागों के प्रमुख होते हैं। देखो, कैबिनेट मंत्री जो होता है ऐसे मंत्री जो मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय का रक्षा मंत्री हो गया, वित्त मंत्रालय का वित्त मंत्री हो गया। इसी प्रकार जो मंत्रालय के अधीन जो विभाग बंटे होते हैं छोटे छोटे, उन विभागों के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री। और उप मंत्री कौन होता है? जो सभी मंत्रालय जैसे कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के सहायक होते हैं। बात करते हैं कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री के सहायक होते हैं, या बोल सकते हैं जो सभी मंत्रालयों के सहायक होते हैं वो होते हैं उप मंत्री। देखो, इसको हम संवैधानिक रूप से देखते हैं। संवैधानिक